हेलो, नमस्कार बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? तो आपको पता है दिन में हमारी क्लास शुरू होती है किसकी? क्लास 12 सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड। वो बच्चे जिन्होंने बायोलॉजी लिया हुआ है उनका हम यहाँ पर बायोलॉजी का सिलेबस एकेडमिकली कंप्लीट करते हैं। एकेडमिक वाइज मतलब हम यहाँ पर थ्योरी वाइज भी पढ़ते हैं क्लास 12 को और डायग्राम वाइज भी पढ़ते हैं। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 में आपको जो एग्जाम लिखना है, बोर्ड के एग्जाम में जो लिखना है, उसमें थ्योरी के साथ साथ आपके डायग्राम्स उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया, पूछा है नहीं पूछा है, आप तो डायग्राम बना दीजिए। एक छोटू सा डायग्राम थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है जब हम डायग्रामेटिकली किसी चीज को पढ़ते हैं। थ्योरी भी पढ़ते पढ़ते लोग बोर हो जाते हैं, तो आप भी तो डायग्राम्स की तरफ फोकस करते हो, यूट्यूब देखते हो कि डायग्राम दिखा दे कोई, है ना। तो इसीलिए आपकी क्लास 12th में हम यहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई हो रही है आपकी क्लास 12th बायोलॉजी। यहाँ पर सारा सिलेबस हम कंप्लीट करते हैं। चलिए, अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। चलो, अभी तक हमने पढ़ लिया था, कहां तक क्या हो गया था। हमने देखा था कि मेल एंड फीमेल गैमीट एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गए थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म फ्यूज विद द एग मेम्ब्रेन। एग मेम्ब्रेन से फ्यूज होने के बाद क्या हुआ था आपको पता है? जब मैंने यहाँ पर एग का डायग्राम बनाया था, है ना, हमने एग और स्पर्म को आपस में फ्यूज कर दिया था, है ना। कुछ इस तरह का डायग्राम हमने लास्ट देखा था। है ना। और मैंने आपको बताया था कि जो स्पर्म के पास जो न्यूक्लियस था, है ना, यहाँ हेड में उसके न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस कहाँ चला जाता है? एग के अंदर चला जाता है। सुपोजिटली ये रहा न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म, एंड दिस न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एक्चुअली फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस ऑफ द एग, है ना। यही तो हमने बात की थी। अगर मैं यहाँ पर लेबल करूं तो ये क्या है? न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म। ये क्या है? न्यूक्लियस ऑफ एग। और ये क्या हुआ है यहाँ पर? ये हो गया फ्यूजन। मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस यानी कि मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर फ्यूज्ड। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर फ्यूजन हो गया है। ये क्या है? एग, ये भी याद रखिए। और ये क्या है? स्पर्म। नाउ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, यही तो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब आपसे बोला जाएगा व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, इट मींस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। बेसिकली इनके न्यूक्लियाई फ्यूज हुए हैं, अभी अभी हमने देखा है ना। न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ है, तो मैंने यहां पे लिख दिया है। फ्यूजन की वजह से क्या होता है? रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट फर्टिलाइजेशन। एनी प्रॉब्लम फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन में? नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बात हमको यहां पर याद क्या रखनी है कि जो आपका जायगोट बनने वाला है, जायगोट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिप्लॉयड। ये चीज हमेशा याद रखनी है। आपके गैमीट्स कैसे थे? यानी कि एग और स्पर्म, गैमीट्स आर ऑलवेज हिप्लॉयड। जब दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज हो गए तो इन्होंने डिप्लॉयड कंडीशन क्रिएट कर दी। यानी कि ये जो स्पर्म था ये एक्चुअली में अपने साथ हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर कैरिंग? इट इज कैरिंग 23 क्रोमोसोम्स। एग इज कैरिंग 23 क्रोमोसोम्स। नाउ 23 प्लस 23 जस्ट डबल हो गया। इसीलिए जो रिजल्ट में बनता है, रिजल्ट में जो आपकी सेल बनती है, अगर हम यहां पर इफ आई शो यू what will happen the next is the formation of zygotic cell.
सपोज ये रहा आपका, थोड़ा छोटा जायगोट, अंदर क्या हुआ इसके पास, आप बोलोगे मैम इट हैज a nucleus, and now this nucleus is not containing 23 chromosome, now it is total containing how many, 23 from sperm and 23 from egg, total 46 chromosomes are here in the nucleus. It's a fused nucleus, ये nucleus fused है already, जो sperm के पास से आया था और egg के पास से आया था. now this egg, अब क्या होता है, जैसे ही फ्यूजन हो जाएगा, आपको याद होगा मियोसिस 1 जो कंप्लीट होकर रुक गई थी और मियोसिस 2 नहीं हो पाई थी, अब मियोसिस 2 होगी सेकेंडरी oocyte में. ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में एग ना होते हुए सेकेंडरी oocyte होता है. जैसे ही इसके अंदर न्यूक्लियस एंटर किया, सेकेंडरी oocyte के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हुआ स्पर्म का न्यूक्लियस, मियोसिस 2 शुरू हुई और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने मियोसिस 2 कंप्लीट करके हमेशा क्या बनाता है, एग बनता है और सेकंड पोलर बॉडी बनती है. सेकंड पोलर बॉडी डिजेनरेट हो जाती है छोटी सी, और ये क्या है आपका, ये है एक्चुअल में एग. एग भी नहीं बोलेंगे, नाउ इट इज नोन एज जायगोट. इसको हटाते हैं, ये है आपका जायगोट. जायगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड. इसके पास 46 डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, यहां पर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, इसीलिए इनको हैप्लॉइड कहा था. दिस इज फर्टिलाइजेशन. नाउ फर्टिलाइजेशन में यहां पर हुआ क्या है, स्पर्म ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है ये आप जान लीजिए. अच्छा, यहां पर स्पर्म के न्यूक्लियस के पीछे सेंट्रियोल भी होता है, एक छोटा सा सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, वो सेंट्रियोल भी ट्रांसफर होता है. तो हम यहां पर लिखते हैं, यहां पर कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पर्म, कि स्पर्म क्या क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है. कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पर्म इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल, ठीक है. और पीछे इसका क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया सारे खत्म हो गए, उनका काम सिर्फ एनर्जी देने का था इसके मूवमेंट को, स्पर्म के मूवमेंट को. टेल का काम क्या था, सिर्फ मूवमेंट करना, इसको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक पहुंचाना. तो ये सारे स्ट्रक्चर शेड ऑफ हो गए. हमारे लिए यूजफुल स्ट्रक्चर जो था न्यूक्लियस और सेंट्रियोल. सेंट्रियोल आगे जाके क्लीवेज में हेल्प करता है. ये जो जायगोट है इसके अंदर बहुत सारे डिवीजन होने वाले हैं, उस डिवीजन के एक्सेस को डिटरमाइन करता है. इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए सेंट्रियोल और न्यूक्लियस कहां से आ रहे हैं, स्पर्म से. हाँ, एग का अपना खुद का भी न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है, पर इसका सेंट्रियोल पार्टिसिपेट नहीं करेगा. और एग के जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं, चाहे गोल्जी बॉडीज कह लो, चाहे आप माइटोकॉन्ड्रिया कह लो, लाइसोसोम्स कह लो, राइबोसोम्स कह लो, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, एग. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. स्पर्म के बारे में आपको स्पेशली पता होना चाहिए कि ये सिर्फ 2 ही चीजें कंट्रीब्यूट करता है, जो है न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल. ठीक है, ये हो गया फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन हो गया है, हमारे पास एक सेल आई है, ये जायगोट. हाँ, जायगोट के बारे में हमने क्या बोला, जायगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड. और एक और बात, एंड इट इज अ सिंगल सेल. ये एक सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल. अब इस सिंगल सेल में से बनने वाला है एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी सेल्स से मिलकर जो बना हुआ है. ठीक है, अब यहां पर अगर मैं आपका बना दूं, इफ दिस इज अ जायगोट, ठीक है, इसके पास अंदर न्यूक्लियस है, डिप्लॉयड है, यहां पर मैं लिख देती हूं इट्स अ जायगोट. नो प्रॉब्लम. चलिए, तो सबसे पहले हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन हो गया है. फर्टिलाइजेशन के बाद अब यहां पर होने वाला है क्या, एम्ब्रियोजेनेसिस. टॉपिक का नाम क्या है, आप बोलेंगे मैम हम एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं, यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट. एम्ब्रियो बनता कैसे है, एम्ब्रियो होता क्या है. एम्ब्रियो genesis, formation of embryo is known as embryogenesis. Now how does embryo form, हम यहां पर डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड, आप बोलोगे मैम इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस. नाउ माय क्वेश्चन इज, अब मेरा सवाल है, हाउ डज एम्ब्रियो फॉर्म, आपसे इसी तरीके से पूछेगा, या फिर एक्सप्लेन द
एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, दिस इज हाउ द एग्जामिनर विल आस्क। ठीक है, साइड में आप डायग्राम बनाते जाएंगे, यहां पर आप प्रोसेस को समझाते जाएंगे कि एम्ब्रियोजेनेसिस होती कैसे है। सबसे पहले व्हाट वी हैव अ जायगोट। इस जायगोट के अंदर एक ही है, अभी हमको एक सेल से बहुत सारी सेल्स बनानी है ना। इस जायगोट में सबसे पहले जो डिवीजन होता है इसे हम बोलते हैं, आंसर के फॉर्म में हम यहां पर लिखेंगे, बहुत सारे स्टेप्स होने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, एक एक करके हम उन सारे स्टेप्स को पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले जायगोट के अंदर जो स्टेप होता है उसे हम बोलते हैं क्लीवेज। द वेरी फर्स्ट स्टेप, द वेरी फर्स्ट डिवीजन इज गोइंग टू टेक्स प्लेस इन जायगोट इज क्लीवेज। होता क्या है, ये जो जायगोट है इसके अंदर, ठीक है, दिस जायगोट इज गोइंग टू डिवाइड इनटू, देखो जायगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन होने वाला है। माइटोसिस आप समझते हो जायगोट के अंदर, है ना। माइटोसिस मतलब एक सेल डिवाइड हो जाएगी दो सेल में, और ये जो डिवीजन आपको देखने को मिलता है ना, ये कुछ, ये हो गया पहला डिवीजन, ये होता है क्लीवेज, यानी कि आपने क्या किया, जायगोट को क्लीव कर दिया, क्लीव कर दिया। ठीक है, क्लीवेज में क्या होता है, क्लीवेज में ये जो जायगोट है इसमें किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं होती है, जायगोट का साइज हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूं यहां पर कि नो ग्रोथ इन जायगोट, बल्कि छोटा ही हो रहा है। और क्या हुआ है, माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस, ठीक है। अगर हम इसके आगे बोलें, अब ये आपने क्या बोला कि मैम अच्छा यहां पर एक न्यूक्लियस था, है ना, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया, दो न्यूक्लियस बन गए, जो सेल्स बनी है, एक सेल ये रही एक सेल ये रही, दी सेल्स आर नोन एज ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, मैं यहां पर बोल देती हूं, न्यू डॉटर सेल्स आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, एक्चुअली में अभी क्या हुआ है यहां पर, अगर हम बात करें, अभी यहां पर पहला क्लीवेज हुआ है, फर्स्ट क्लीवेज। फर्स्ट क्लीवेज में आपने क्या बात समझी, मैम हमने देखा पहले क्लीवेज में कि जायगोट था, जायगोट में एक क्लीवेज हुआ, क्लीवेज के रिजल्ट से दो ब्लास्टोमियर बने, यानी कि दो सेल्स बने। यहां पर अगर मैं आपको बोलूं कि पहला क्लीवेज फर्टिलाइजेशन के कितनी देर बाद होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाने के 30 घंटे बाद, आफ्टर 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन फर्स्ट क्लीवेज टेक्स प्लेस जायगोट में। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दूं, आफ्टर 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्स्ट क्लीवेज टेक्स प्लेस। अब इसके रिजल्ट की वजह से क्या हुआ, दिस क्लीवेज में क्या हुआ, ये क्लीवेज होलोब्लास्टिक था। होलो मीन्स कंप्लीट, ब्लास्टिक मतलब टूटना, पूरी तरीके से एक जायगोटिक सेल दो जायगोटिक सेल्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, पूरी तरीके से, इसीलिए हम इसको बोलते हैं होलोब्लास्टिक। ठीक है, तो पहला क्लीवेज आप क्या बोलोगे, दिस क्लीवेज टेक्स प्लेस आफ्टर 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड कंप्लीट डिवीजन टेक्स प्लेस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक क्लीवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स विच आर नोन एज ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दूं, होलोब्लास्टिक cleavage result in the formation of two daughter cells। अब हम यहां पर लेबलिंग भी करेंगे, कैसे, ये क्या है, दीज आर डॉटर सेल्स, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोमियर्स। सीधा लिखेंगे हम यहां पर, दीज आर ब्लास्टोमियर्स। पहला क्लीवेज हो गया, यहां पर लिख दो आप
फर्स्ट क्लीवेज। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वरना इतने डिवीजन नहीं बताऊंगी, शुरू के एक दो डिवीजन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्लीवेज हो जाने के बाद होता है दूसरा क्लीवेज, यानी कि सेकेंड डिवीजन, सेकेंड क्लीवेज। बस यहां तक ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तो रैंडमली होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। सेकेंड क्लीवेज की बात करेंगे तो सेकेंड क्लीवेज कहाँ होता है? ये हमेशा होगा आपके फर्स्ट क्लीवेज के 90 डिग्री एंगल पर। हम यहाँ पर एक और सेल बनाते हैं। देखो जायगोट का साइज अभी भी यही है, ठीक है, जायगोट में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, बल्कि सेल्स का साइज छोटा होता चला जाएगा डिवीजन की वजह से। ठीक है, आपने क्या बोला कि मैम यहाँ पर फर्स्ट क्लीवेज हो चुका है। अगर हम यहाँ पर, ये रहा आपका फर्स्ट क्लीवेज, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेकंड क्लीवेज। सेकंड क्लीवेज हमेशा फर्स्ट क्लीवेज के राइट एंगल पर होगा। फर्स्ट क्लीवेज ये है, इसका राइट एंगल क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। अब देखना, फर्स्ट सेकंड क्लीवेज के कंप्लीट होने से पहले ही, होना तो क्या था आप बोलोगे मैम, ये क्लीवेज पूरा होना था, लेकिन उस क्लीवेज के पूरे होने से पहले ही सेल आधी डिवाइड हो पाती है। ठीक है, ये जो आधी सेल डिवाइड होती है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट 3 सेल्ड स्टेज। के सेकेंड क्लीवेज के कंप्लीट होने से पहले एक 3 सेल्ड स्टेज भी आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट 3 सेल्ड स्टेज। तो यहां पर मैं लिख दूं कि सेकेंड क्लीवेज कब शुरू होता है? सेकेंड क्लीवेज शुरू होगा पहले क्लीवेज के 30 घंटे बाद। पहला क्लीवेज हुआ था फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद, सेकेंड क्लीवेज होगा फर्स्ट क्लीवेज के 30 घंटे बाद। तो अगर मैं बोलूं तो मैं बोल सकती हूं कि सेकेंड क्लीवेज फर्टिलाइजेशन के 60 आवर्स बाद होता है, 60 घंटे बाद। ठीक है, 30 इसका और 30 इसका। चलिए, तो मैं यहां लिख देती हूं कब हुआ ये? आफ्टर 60 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। इस क्लीवेज में हमने क्या देखा? हमने देखा कि एक ट्रांजिएंट 3 सेल्ड स्टेज आती है, ट्रांजिएंट 3 सेल्ड स्टेज अकर्स। ये वाला क्लीवेज कहाँ होता है? एट 90 डिग्री एंगल ऑफ द फर्स्ट क्लीवेज। पहले क्लीवेज के राइट एंगल पर सेकंड क्लीवेज होता है। अब जैसे ही ये सेकंड क्लीवेज कंप्लीट होगा, है ना, क्या होगा आपको पता है? सेकंड क्लीवेज कंप्लीट हो गया, लो कितनी बन गई आपकी? आप बोलोगे मैम टोटल 4 सेल्स बन गई है। ठीक है, सेकेंड क्लीवेज में हाउ मेनी ब्लास्टोमियर्स आर फॉर्म्ड? टोटल 4 ब्लास्टोमियर। सेकेंड क्लीवेज कंप्लीट, लिख दें सेकेंड क्लीवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फोर ब्लास्टोमियर्स। अब इतना डिवीजन बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद क्या होने वाला है? अच्छा, मैं यहां पर एक बार एरो बना देती हूं। यहां पर हम लिख देते हैं इट्स अ सेकेंड क्लीवेज यहां कितनी ब्लास्टोमियर्स बन रही हैं? 4 ब्लास्टोमियर्स। 4 ब्लास्टोमियर सेल्स बन गई, 4 अलग अलग सेल्स बन गई। क्लीवेज अब क्या होगा? यहां पर क्लीवेज होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। अगर हम आगे बात करें, मैं यहां पर अगर ये जायगोट बना दूं इस जायगोट में माइटोसिस डिवीजन चल रहा है। देखो, माइटोसिस ही होने वाला है, इसके अलावा मियोसिस नहीं होगा, माइटोसिस ही होगा। माइटोसिस हुआ, 2 सेल बनी, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46। ठीक है, फिर डिवीजन हुआ, माइटोसिस 4 सेल बनी, सभी में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हाउ मच? 46 46 46 46। आगे जाके भी माइटोटिक डिवीजन होने वाली है, और माइटोटिक डिवीजन होते 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 क्या होता है? एक टाइम होता है जब ये सेल फाइनली पहुंचती है 8 to 16 सेल्ड स्टेज।
डिवीजन हुआ, ठीक है। फाइनली जाइगोट कहाँ पहुंच गया है? आप बोलोगे मैम इट रीचेज 8 to 16 सेल्ड स्टेज। अब जब ये इस स्टेज पर पहुंचता है, इसको हम बोलते हैं बच्चों, आपकी सेकेंड स्टेज आती है, इसे हम बोलते हैं मॉर्यूला। पहला क्या था? क्लीवेज। क्लीवेज हुआ। क्लीवेज के बाद सेकेंड स्टेज जो आती है आपकी, वो क्या होती है? मोरुला। मोरुला में क्या होने वाला है? मोरुला में फाइनली द सेल रीचेज 8 to 16 सेल स्टेज। अच्छा, यहां पर मैं आपको बताना भूल गई, क्लीवेज में क्या होता है, आपको याद है? अभी जाइगोट के पास क्या है?